वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके पूरा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एंड ये जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बिहार के नए मुख्यमंत्री, हालांकि वही मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश कुमार बने हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री। अभी जो है वो लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। रिकॉर्ड टाइम आपको याद रखना, लगातार चौथी बार, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सातवीं बार जो है वो बिहार के सीएम बने हैं। इसीलिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, उनकी किस दल से संबंधित है, तो जेडीयू से संबंधित है। इंपोर्टेंट याद रखना किस दल से, जेडीयू से, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए, बिहार के डिप्टी सीएम कौन थे? सुशील कुमार थे। लेकिन इस बार जो है तारा किशोर प्रसाद एंड रेणु देवी, इन दोनों को जो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। मतलब बिहार के भी दो दो डिप्टी सीएम होंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दिनेश शर्मा एंड केशव प्रसाद मौर्य है, उसी तरह से अब नीतीश की टीम में भी दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तारा किशोर प्रसाद एंड रेणु देवी। जिस समय अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं शाम को लगभग 7 बजे, तो इस समय तक लगभग कंफर्म नहीं हुआ है मुझे, जो ठीक है ना, पर्सनली पता नहीं है। लेकिन ये दोनों जो है डिप्टी सीएम पक्के हैं, तारा किशोर प्रसाद एंड रेणु देवी, ठीक है ना। अब बिहार के बात है, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है राजधानी। नीतीश कुमार सीएम है एंड गवर्नर कौन है? फागू चौहान है बिहार के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। अगर बात की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। 3 राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। एक देश और नेपाल के साथ ये जो है एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। इसके अलावा अगर बात की तो घर तक फाइबर योजना, ये बिहार राज्य से संबंधित है। इंपोर्टेंटली याद रखना सभी पॉइंट्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किस देश के सादत रहमान को चुना गया है? तो अभी जो है सादत रहमान, ये जो है किस देश के है? तो ये बांग्लादेश के हैं। इनको अभी अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 मिला है। अब इनको जो है सादत रहमान को ये क्यों मिला? तो इन्होंने जो है साइबर बुलिंग के खिलाफ जो है स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको जो है साइबर खतरों से निपटने के लिए इन्होंने एक ऐप और एक संगठन बनाया था साइबर टीन्स नाम से, ठीक है ना, साइबर टीन्स। तो इसीलिए इनको जो अच्छा काम करने के लिए सादत रहमान को मिला है। 17 वर्षीय है, बांग्लादेश के हैं। अब ये पुरस्कार देता कौन है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम स्थित एक संगठन है जिसका नाम है किड्स राइट्स, ठीक है ना, किड्स राइट्स है। एंड 2005 से ये हर वर्ष अवार्ड दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। इंपोर्टेंटली याद रखना ये क्वेश्चन, सादत रहमान का नाम भी याद रखना है। अच्छा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार वो किसे मिला था? तो वो मिला था ब्रिटेन के डेविड एटनबरो को। एंड इसके अलावा जो है बांग्लादेश की बात है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है राजधानी। मुद्रा है बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री। अब्दुल हामिद है बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट। इसके अलावा संप्रति एक्सरसाइज जो है इंडिया बांग्लादेश के बीच में होती है। बोंगो सागर नौसैनिक युद्धाभ्यास भी जो है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होता है। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो करंट अफेयर्स के वीडियो है ये आपकी दिल्ली पुलिस वगैरह आने वाले जो भी एग्जाम है एनटीपीसी का, इन सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपका पेपर बन भी गया, अब ये जो है ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन साथ में ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं ना, यहां से क्वेश्चन जरूर से बनेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात का थर्ड क्वेश्चन की। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, कब मनाया जाता है? अच्छा, ये क्या अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन रहेगा। 16 नवंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। अब ये 16 नवंबर को मनाया जाता है, शुरू कब हुआ था? तो शुरू हुआ था 1994 में। अच्छा, 1994 में ही क्यों शुरू हुआ? तो वहां पर ये भी एक लॉजिक है। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर जो है यूनेस्को ने इस डे को मनाना शुरू किया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर 1994 में यूनेस्को ने हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में चुना है 16 नवंबर को। इसीलिए आपको ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है ना। अब यूनेस्को की बात है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आंद्रे एजुले प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को के हेड है। ये पॉइंट आपको यूनेस्को के बारे में इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का चौथे क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हालांकि इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके नाम की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इंपोर्टेंट बन जाता है एग्जाम में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आप सभी ने सुना ही होगा। कहां पर है? केवड़िया है गुजरात में। ओके, आपको पता ही होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के
स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का अपने न्यूयॉर्क में है, लेकिन ये अभी स्टेच्यू ऑफ पीस का निर्माण हुआ है। तो ये जो है अगर बात की तो ये जो है विरजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज, ये जो है जैनाचार्य हैं, मतलब जैन धर्म से संबंधित है। इनकी 151वीं जयंती पर जो है ये स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है राजस्थान में। राजस्थान के पाली जिले में इसका उद्घाटन हुआ है। पाली में जो है अगर बात करें रणकपुर जैन मंदिर जो है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम में भी। तो राजस्थान में स्थित है, एंड स्टेट में अगर पूछ ले जिला तो पाली जिले में है जैन मंदिर रणकपुर के, ठीक है ना। इसके अलावा जो है माउंट आबू कहां पर है, तो वो जो है सिरोही जिले में है, ठीक है ना। अब राजस्थान में ये है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, हाईकोर्ट यहाँ का जोधपुर में है। अगर बात की जाए राजस्थान के सीएम की, तो अशोक जी है सीएम, कलराज मिश्र है गवर्नर। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना किसने शुरू की थी, अशोक जी ने ही की थी, 8 रुपए में भरपेट भोजन की। मोक्ष कलश योजना भी जो है राजस्थान राज्य ने शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोंगेवाला में आए थे, वो भी राजस्थान में, 1971 युद्ध से संबंधित है। तो ये सभी बातें आपको राजस्थान राज्य से भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात का 5वें क्वेश्चन की, भारत ने किसे हाल ही में किसे भारत के नए रामसर साइट में शामिल किया। इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, लगा लीजिए। अभी लगातार 3 साइट को जो है रामसर स्थल, रामसर कंजर्वेशन का मिला है दर्जा। कौन सी वो तीनों साइट में आपको बता दूं। सबसे पहले कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था आसन, ये कहां पर है, ये उत्तराखंड में यमुना नदी के पास वाला इलाका है, एंड इसको मिला था जो है रामसर साइट, भारत की ये 38वीं थी, ठीक है ना। उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले जो बिहार का कबरताल जो है, ये किस नदी पे, ये गंगा नदी पर है, एंड इसको भी जो है रामसर साइट मिला। अभी लेटेस्ट मिला लोनार झील का, तो इसका आंसर होगा सही लोनार झील। ये जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, एंड लोनार झील बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। क्यों चर्चा में रही थी, क्योंकि इसका कलर जो ऑटोमेटिक रूप से गुलाबी कलर का हो गया था कुछ ही महीनों पहले, तो इसी कारण से ये झील बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। लोनार झील कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। एंड ये जो है एक उल्का पिंड से निर्मित झील है, इसीलिए आपको इंपोर्टेंट याद रखना। अब भारत में रामसर साइट कितनी हुई, तो 40 हो गई, ठीक है ना। अच्छा रामसर ये एक्चुअल में जगह कहां पर है, ईरान में ये जगह है, एंड वहां पर जो है 1971 में जो है ये समझौता हुआ था। उसके बाद से जो है रामसर साइट घोषित की जाती है, एंड भारत में भी 40 हो चुकी है, ठीक है ना। भारत की पहली कौन सी है, तो भारत की पहली चिल्का झील है, 1981 में उसको मिला था दर्जा, इसीलिए वो भी आपको याद रखना। अच्छा महाराष्ट्र की बात है तो बॉम्बे है राजधानी, उद्धव ठाकरे हैं सीएम, शिवसेना पार्टी से संबंधित है। भगत सिंह कोश्यारी जिनको गोवा का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है, महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है, ठीक है ना। इसके अलावा नागपुर महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये सभी पॉइंट जो भी फ्रेंड्स मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखें, वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करें 6ठे क्वेश्चन की, हाल ही में कहां पर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल क्वाड्सम सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। अब जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा के लिए जो है मिसाइल सिस्टम है, जिसका शॉर्ट नाम है क्वाड्सम, ठीक है ना। एंड इसको अभी जो ओडिशा के बालासोर तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, एंड ये जो है इंडियन आर्मी में शामिल होगी। आर्मी के लिए जो है बहुत ही अच्छा सिस्टम होगा मिसाइल के लिए, कि वो जो है एयर में यानी कि कोई भी चीज हवा में जो रहती है उसको वो मार सकते हैं जमीन पर खड़े खड़े, ठीक है ना। तो ये आर्मी के लिए काफी अच्छी रहेगी मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एंड बालासोर में इसका सफल परीक्षण किया है। अच्छा इसका निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण जो है डीआरडीओ ने किया है मुख्य रूप से। बाकी इसमें जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी काफी अच्छा सहयोग है, इसके अलावा भेल का भी सहयोग है यहाँ पर, लेकिन डीआरडीओ आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 1958 में स्थापना हुई थी, 1 जनवरी को डीआरडीओ डे मनाया जाता है। जी सतीश रेड्डी इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है, जिनका कार्यकाल भी 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, एंड इसका हेडक्वार्टर का तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। अच्छा अभी ए सेट मिसाइल का मॉडल का जो है वो अनावरण कहां पर किया था, डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। इसी तरह से आपको रिवाइज करते रहना है ताकि आपको याद रहे ऑटोमेटिक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 7वें क्वेश्चन की, हाल ही में कलाई कर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू हुई, तो अभी जो है कलाई कर करुणानिधि नाश्ता योजना ये कहां पर शुरू हुई है, तो ये शुरू हुई है पुडुचेरी में, ठीक है ना। अच्छा ये पुडुचेरी में शुरू हुई है, यहाँ पर जो है स्कूली बच्चों को नाश्ता दिया जाएगा मुफ्त में, यही योजना है करुणानिधि नाश्ता योजना, ठीक है ना। तो पुडुचेरी के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, वी नारायण स्वामी प्रेजेंट टाइम में सीएम है, एंड पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होती है। तो किरण बेदी इंडिया की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर जो है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी प्रेजेंट टाइम में पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर
गवर्नर है, इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, पुडुचेरी में 4 जिले हैं एंड पुडुचेरी के चारों जिले जो अलग-अलग जगह पर हैं, कुछ आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में एंड कुछ केरल में भी है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको कभी इंडिया का जो मैप समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर है केरल के तट पर माहे, इसके अलावा यहाँ पर जो है पुडुचेरी है, फिर यहाँ पर यन्नम एंड एक और यहाँ पर द्वीप है। तो चारों जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बसे हुए हैं। ये पुडुचेरी जो है किसी के भी जिले आपस में नहीं मिलते, 4 जिले हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी जो आरबीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करने के लिए आरबीआई ने अभी पीएनबी बैंक पर जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अभी इससे पहले जियो पेमेंट्स बैंक पर भी ये जुर्माना लगाया था 1 करोड़ का आरबीआई ने, एंड अभी पीएनबी पर लगा दिया है। पीएनबी इंपॉर्टेंट याद रखना, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली इसके ब्रांड एम्बेसडर है पीएनबी बैंक के। पंजाब नेशनल बैंक इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ बैंक जो है ना उनका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, लेकिन पीएनबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, एंड यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कोलकाता में। एसबीआई का भी बॉम्बे में, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है वो बड़ौदा गुजरात में ही है, ठीक है ना। तो अलग अलग बैंकों के हेडक्वार्टर्स वगैरह पर अब सीरीज वाइज वीडियो आने वाली है, जो कि आपके एनटीपीसी एंड दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। लाला लाजपत राय इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है ये इनके संस्थापक है, इसीलिए इनके संस्थापक भी याद रखना है। बाकी सभी बैंकों के संस्थापक याद नहीं रखने हैं। एंड दयाल सिंह मजीठिया, ये दोनों इसके संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट बात का 9th क्वेश्चन की। भारत ने कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड के लिए कितने मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है? तो अभी जो $1 मिलियन का और विस्तार कर दिया है। ये जानकारी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत आसियान समिट जो हाल ही में हुआ था, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया भी था, उसकी अध्यक्षता जो है भारत और वियतनाम दोनों ने संयुक्त रूप से की थी। एंड उसमें जो है भारत ने बोला है कि कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड जो आसियान कंट्री के लिए बना हुआ है, उसमें भारत $1 मिलियन की जो और सहायता राशि देगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। आसियान के बारे में पिछले 2 दिन से मैं आपको लगातार बता रहा हूं। एक सबसे बड़ा व्यापार समझौता भी हुआ था, जिसमें चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अलावा 10 आसियान देशों ने जो है विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता किया था। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में स्थापना हुई थी। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, एंड हेडक्वार्टर कहां है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। सभी पॉइंट्स आपको आई होप कि आपको बिल्कुल करेक्ट याद हो गए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 10वें एंड आज के लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में वयोवृद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी, इंपॉर्टेंट याद रखना, ये ऐसे ही नाम नहीं है, सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। उन्हें कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इन्हें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2012 में जो है इनको दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड पद्म भूषण पुरस्कार, भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, ये जो 2004 में मिल चुका, तो दोनों अवार्ड इनको मिल चुके हैं, इसीलिए जो है इनका नाम इंपॉर्टेंट याद रखना। अभी बंगाली अभिनेता थे एंड सौमित्र चटर्जी इनका नाम था, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं, आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था किस राज्य ने स्वेच्छा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ओडिशा ने लॉन्च किया है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने डिटेल में लिखा। मैं आपको भी बोलता हूं कि जितनी ज्यादा आपको डिटेल पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपका भी नॉलेज इंप्रूव हो, क्योंकि जो चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं फिर वो भूलते नहीं है, ठीक है ना। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कहां पर खोला गया? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है कहां पर खोला गया, किस राज्य में खोला गया, पूरी डिटेल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।